चांद है हैरान दरिया भी पशेमानी में। बच्चों रुको, शेर पूरा हो जाए। चांद है हैरान दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर स्वामी सारंग जी। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आदाब, तस्लीम, बंदगी। मैं सबसे पहले भाई ये बात को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं भाई नैयर को मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनको साल में एक आध बार मैं ऐसे मौके पे मौजूद रहता हूँ कि इनकी बहुत पढ़ी लिखी बातें मुझे ना समझ आदमी को ये जब भी मुझे बोल के जाते हैं आखिरी बार तक मैं सोचता रहता हूँ कि इन्होंने बोला क्या था। बात समझाने की नहीं, समझ जाने की है। समझदार आदमी ऐसे ही बात करता है। देखिए, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं राहत इंदौरी के एक शेर से मैं शुरुआत इरशाद है अली करने की कोशिश करता हूँ कि अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं जमाने मेरे, अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे, और ज़िंदगी में नए जख्मी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब समाजवाद से बाद में जुड़े हैं। पहले वो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से पहले वो उनसे जुड़े। मैं आपको अपना वाकया बतलाता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर छुन्नन गुरु पंडित कल्याण चंद मोहिले 54 से 74 तक एमएलए थे इलाहाबाद से, और मैं बहुत छोटा सा था तब, शायद मैं इनसे पहली बार मिला था। उसके करीब 25 साल बाद मैं इनसे मिला तो उन्होंने मेरे घर के नाम लेके मुझे बुलाया कि सोनू तुम कैसे हो। अरे वाह, मैं रोमांचित हो जाता हूँ इस बात को। इतना सोना सा नाम है सोनू। मतलब उन्होंने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया, कहते सोनू तुम कैसे हो। मतलब मेरे लिए ये अविस्मरणीय है। मेरी उनसे कई मुलाकातें थी, और वो मतलब एक इतना बड़ा किरदार कि जो शायद इंसान बना, इंसानियत के रास्ते पे चलता हुआ एक ऐसी जगह पे पहुंच गया कि एक रूहानी शख्सियत उसकी इतनी बड़ी हो गई उस किरदार की कि उसके बारे में कुछ भी बोलिए वो कम है, कुछ सोचें वो कम है, और जितना उसका नाम लेके करते जाएं वो कम है। वो किरदार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मौलाना साहब ने कहा आप सब लोग यहाँ पे उनकी बातें करने के लिए ही हैं। जिस तरीके से समाजवाद का परिप्रेक्ष्य लाइन खींच के करना गलत बात है। हर वो व्यक्ति जो सामाजिक है, जो परिवार से जुड़ा है, वो समाज से जुड़ा है, वो समाज से जुड़ा है, वो समाजवाद से जुड़ा है, और जो समाजवाद से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं रूप से आध्यात्मिक चिंतन में श्री मुलायम सिंह यादव से जुड़ा है, था और रहेगा। देखिए, मैं गैर राजनीतिक आदमी हूं, मेरा समाजवाद से तो लेना देना है। समाजवादी से है या नहीं वो बात की बात है, समाजवाद से मेरा पूरा लेना देना है। मुझे इस बात का पूरा मतलब है कि एबाद भाई यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत को लेके कुछ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरा इस पे आना मेरा फर्ज है। और बाकिरदार मैं ऐसा हूं कि अगर कोई फर्ज की बात है तो मैं उसमें पीछे नहीं रहता। ये सामाजिक रूप से मेरी बात जानी जाती, तो मैं बाहक और बाफर्ज यहाँ पे मैं हाजिर हूँ। जरूरत नहीं है कि विरासत में ही सारी चीजें मिले तभी लोग महान बनते हैं। संघर्ष करके कैसे चीजों को पाया जा सकता है, ये माननीय मुलायम सिंह जी से सीखा जा सकता है, उनकी विचारधाराओं से सीखा जा सकता है। वो दूसरे का दुख समझ लेते थे, और वो तभी समझ पाए जब उन्होंने दुख को झेला। बहुत से जीवन में उनके दुख थे, उनके जीवन में बहुत से संघर्ष थे। एक
बड़ी अच्छी सी 2 लाइनें हैं अगेन राहत इंदौरी साहब की, कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। बहरहाल मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं 2 अच्छी सी लाइनें हैं कि आप इनके व्यक्तित्व को देखिए, आप इनकी आंखों को देखिए, इनकी आंखों का दर्शन देखिए, तो बस शब्द नहीं है कुछ कहने को। इबाद भाई मौलाना साहब, कि शब्द नहीं है कुछ कहने को, पर्याप्त है तुम्हारी आंखें ही सब कुछ कहने को। शब्द नहीं है कुछ कहने को, पर्याप्त है तुम्हारी आंखें ही सब कुछ कहने को। सिर्फ एक पल तुम्हारा ताकना, आप देखिए, देख रहे हैं वो, सिर्फ एक पल तुम्हारा ताकना लयबद्ध कर गया संपूर्ण मेरी चेतना। सिर्फ एक पल तुम्हारा ताकना लयबद्ध कर गया संपूर्ण मेरी चेतना। बोलो शेष फिर बचा क्या, शब्दों में बनना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का।